हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, हम जब भी अपना मकान बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा मकान का जो हमारा रोड के लेवल से कभी भी ऊंचा रहे, ताकि आने वाले टाइम में हमारा जब दोबारा से रोड बने तो हमारा मकान नीचे नहीं हो जाए। तो इस वजह से हम उसमें बहुत सारा उपाय करते हैं। जैसे हम अपना मकान जो है वो 3 फीट 4 फीट रोड से ऊपर उठा देते हैं, और फिर हम उसके अपना छत को कास्टिंग करते हैं, और मिनिमम जो अपना हाइट रहता है कमरों के हिसाब से वो हाइट को रखते हैं। तो यहाँ आप जैसा देख रहे हैं कि ये जो मकान बनाया गया है, ये हमारा जो आप रोड यहाँ देख रहे हैं, रोड से करीब ये 2 फीट ऊपर यहाँ पे है। 2 फीट ऊपर के बाद यहाँ पे डीपीसी डाला गया है। डीपीसी के बाद यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं डीपीसी डाला गया है। डीपीसी के बाद इस पे अब ईंट की चुनाई की जा रही है, यानी कि हमारी दीवार खड़ी की जा रही है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले कि इन्होंने मकान मालिक तो अच्छा काम किए कि रोड से अपना मकान को 2 फीट 3 फीट ऊपर उठा के चल रहे हैं सोच के। लेकिन एक सबसे बड़ी यहाँ पे वो उन्होंने मिस्टेक यहाँ पे ये कर दिया है कि आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, ये अक्सर हम देखते हैं कि नॉर्मल जो हमारा 10 फीट 11 फीट 12 फीट तक का हाइट का हमारा कमरा बनाया जाता है, दीवार बनाई जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दीवार की यानी कि जो छत की इनकी हाइट, दीवार जो अब यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये अभी 12 फीट तक दीवार उठा दी गई है। इसके ऊपर फिर 1 फीट का इनका लटक बीम आएगा, फिर उसके बाद इनकी स्लैब आएगी, यानी टोटल मिला के 13.5 से 14 फीट का यहाँ पे हाइट इनके कमरों के, यानी फ्लोर से लेके या कमरे के छत के बीच की दूरी 14 फीट की यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ मैं वही बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी ये दीवार बना रहे हैं। साइड की दीवार तो चलिए इनका 9 इंच का है, 9 इंच का इन्होंने सारा साइड का दीवार दे रखा है, नीचे डीपीसी के ऊपर से दीवार खड़ी कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ मैं और आपको दिखा दूँ तो जो बीच का दीवार है, जैसे बाथरूम का हो गया, किचन का हो गया, तो ये सब जो दीवार है ये यहाँ पे 4 इंच की दीवार बनाई जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 इंच की दीवार बनाई जा रही है। और सारे का सारा जो हाइट है वो यहाँ पे अभी यहाँ पे 12 फीट तक उठा दिया गया है। फिर उसके ऊपर यहाँ पे बीम अब डाला जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम 4 इंच की दीवार उठा रहे हैं या 9 इंच की दीवार उठा रहे हैं और इतनी ऊंची दीवार उठा रहे हैं, तो क्या इसके बीच में हमें एक कंक्रीट बैंड नहीं देना चाहिए था? क्या हमें 7 फीट के लेवल पे जहाँ हमारा दरवाज़ा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक प्रॉपर, जब आप इतना ऊंचाई पे मकान दीवार बना रहे हैं तो आपको सारे एक लेंटल बीम डाल के सबको टाई कर देना चाहिए था। क्योंकि 10 फीट के हाइट तक आप अगर 4 इंची का दीवार बनाते हैं तो उसमें भी आपको लेंटर बीम प्रोवाइड करना होता है, ताकि दीवार में क्रैक नहीं आए। और नहीं तो कम से कम आपको यहाँ 3 फीट 4 फीट पे कंक्रीट बैंड ज़रूर प्रोवाइड कर देना चाहिए था, जिसे हम बॉन्ड बीम भी बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जब भी आपका ज़मीन का सेटलमेंट होगा या जब भी आपका किसी अर्थक्वेक का फोर्स लगने का कहीं से चांस होगा, तो कंक्रीट बैंड आप दिए रहेंगे अगर 3 फीट 4 फीट पे, तो उतना ही क्रैक डेवलप होगा, उससे ऊपर क्रैक नहीं पहुंचेगा। अगर आप 7 फीट पे लेंटर बीम देते हैं तो सारे हमारे दीवार को नीचे दबा कर रखता है, तो वहाँ उसको दीवार को ईंट को सपोर्ट मिल जाता है, तो दीवार में क्रैक उससे ऊपर बढ़ने का चांस नहीं होता है। और अगर 7 फीट तक अगर कहीं से क्रैक आ भी जाएगा तो फिर वो ऊपर तक क्रैक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आपको ये कम से कम जब इतना ऊंचाई का आप बना रहे हैं तो आपको कंक्रीट बैंड 4 फीट पे 3 फीट पे ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए था। और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो लेंटल बीम जो है आपको 7 फीट 8 फीट हाइट पे जितना पे भी आपका दरवाज़ा खिड़की ख़त्म होता है तो उस पर ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए था। आप थोड़ा सा और पैसा खर्चा करते, जब आप इतना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं तो आपका बिल्डिंग बहुत मजबूत बनता और क्रैक कभी नहीं आता।